अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ रैंकर 450। आज की इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का 2016, 17, 18, 19, 20 का सेट करने वाले हैं, जिसमें 2016, 17, 18 का सेट सी सिर्फ है, सेट ए अगले वीडियो में आएगी। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। निम्न में से कौन प्रबल अम्ल है? तो अगर अम्ल की बात हो तो वो Bi3 हो जाएगा, और अगर भस्म पूछेगा तो वो Bf3 मारना है, लेकिन यहाँ पे भस्म नहीं पूछा तो Bf3 यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, रासायनिक अभिक्रिया H2 + I2 = 2HI का साम्य स्थिरांक Kp किस पर निर्भर करता है? तो अगर इसमें केपी पूछा वो तापक्रम पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 96,500 कूलम विद्युत CuSO4 के विलयन में मुक्त क्या करता है? तो CuSO4 अगर 96,500 कूलम हो तो उसमें 31.76 ग्राम कॉपर सल्फेट होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, एफसीसी घनीय कोष्ठक में हर फलक केंद्र में उपस्थित परमाणु कितने कोष्ठक से साझा होते हैं? तो एफसीसी में बोलेगा तो 4 इकाई और एचसीपी में बोलेगा तो 6 इकाई। क्वेश्चन नंबर 5, प्रासरणी दाब बढ़ता है कब? तो प्रासरणी दाब ताप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, तो ताप जब बढ़ेगा तब प्रासरणी दाब बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6, स्पेल्टर क्या है? स्पेल्टर एक अशुद्ध जिंक है। क्वेश्चन नंबर 7, वैद्युत अपघट्य सेल में इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड पर के घोल से प्रविष्ट करता है उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड के घोल में प्रविष्ट करेगा उसे कैथोड कहेंगे, और प्रोटॉन करेगा उसे एनोड कहेंगे। वैद्युत अपघट्य सेल की बात हो रही है यहाँ पे। निम्न में से कौन ठोस ठोस समुदाय कौन है? तो संश्लेषित जेम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, पैरासीटामोल क्या है? तो पैरासीटामोल एक प्रतिजैविक जिसको एंटीबायोटिक कहते हैं। तो यहाँ पे पैराल्डिहाइड किसका त्रिवेयक है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पैराल्डिहाइड यहाँ पे ना ही मेथेनॉल का है, ना ही एथेनॉल का है, ना ही बेटानॉल का है। इसका आंसर कोई नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा तत्व कमरे के तापक्रम पर द्रव रहता है? तो Hg। Hg क्या है? ये पारा कहते हैं। तो ये कमरे के तापक्रम पर द्रव रहता है। डोलामाइट अगर तत्व में यहाँ पे ब्रोमीन बोल जाएगा तो ब्रोमीन भी अधातु है, लेकिन ये भी कमरे के ताप पर द्रव रहता है। डोलामाइट खनिज में पाया जाता है। तो डोलामाइट में क्या पाया जाता है? तो डोलामाइट में Mg पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, एल्यूमिनियम के मुख्य अयस्क कौन है? तो अगर एल्यूमिनियम की बात हो तो बॉक्साइट मार देना है। क्वेश्चन नंबर 14, SF6 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी? तो क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा सल्फर की, तो यहाँ पे हो जाएगा +6। और क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। तो 15 में PCl5 की ज्यामिति क्या होगी? तो 15 का हम लोग का आंसर हो जाएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्वेश्चन नंबर 16, संक्रमण तत्व क्या है? तो संक्रमण तत्व वैसे तत्व कहते हैं जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, XCF2 का आकृति कैसा होगा? तो अगर XCF2 का आकृति पूछा तो वो हो जाएगा रैखिक। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, मेथेनॉल का सूत्र क्या है? तो मिथ कितना नंबर पे आता है? तो मिथ हम लोग जानते हैं CH3 हो जाएगा, और ऑल हो जाता है अल्कोहल का, तो CH3OH हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, बेंजीन का सरल सूत्र क्या है? ये क्वेश्चन इतना इजी है कि आप लोग खुद मार सकते हैं, C6H6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? नीला थोथा पूछेगा तो CuSO4 5H2 हो जाएगा, और अगर हरा थोथा पूछेगा तो यहाँ पे 7H2 हो जाएगा। ये ख्याल रखना है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन रेड लेड है? तो रेड लेड कौन है इसमें से? तो रेड लेड की बात हो रही है, तो रेड लेड हम लोग का Pb3O4 हो जाएगा। तो 21 का हम लोग का बी हो जाएगा, कुछ ए हो जाएगा। 22, फिनॉल का सूत्र क्या है? तो C6H5OH हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, CH3OC2H5 क्या है? तो इसका जो हम लोग का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, पहले तो देखें ये, तो हम लोग का यहाँ पे मिथॉक्सी मीथेन होगा? नहीं। हम लोग का यहाँ पे इथॉक्सी इथेन होगा? ये भी नहीं होगा। तो हम लोग का यहाँ पे इथॉक्सी मीथेन होगा? नहीं। तो हम लोग का यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन। तो ये हम लोग का यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 24, ग्लूकोज क्या है? तो ग्लूकोज हम लोग जानते हैं, सब जानते हैं कि ये हेक्सोस शुगर है। 25 पे आता है, निम्न में से कौन सा विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, बेरी विटामिन डी की कमी से, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, डी की कमी से रिकेट्स होता है, ई की कमी से इनफर्टिलिटी या फिर जिसे स्टेराइल बोलते हैं वो होता है, और के की कमी से क्लॉटिंग ऑफ ब्लड होता है। ये हम लोग को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन पी ब्लॉक का तत्व नहीं है? तो 26 में बोला पी ब्लॉक का तत्व कौन नहीं है? तो Mg हम लोग का पी ब्लॉक का तत्व नहीं है। क्वेश्चन 27, H2SO4 क्या है? तो ये हम लोग का एक अम्ल है जिसे सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। तो 27 का ए हो जाएगा। 28, NaOH इनमें से किसे कहते हैं? तो NaOH हम लोग जानते हैं कास्टिक सोडा को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 के बाद हम लोग आते हैं 2017 का सेट सी पर। क्वेश्चन 1 है, मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितनी है? तो मूल अगर पूछेगा तो वो हो जाएगा 7, और अगर घनाकार ब्रेविस पूछेगा तो वो हो जाएगा 3, और बाकी और 14 संभव है। ये सब क्वेश्चन आते रहता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 2 बोल रहा है कि क्रिस्टल तंत्र ए बी में निम्नलिखित में से किस क्रिस्टल तंत्र में A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 90 का पैमाना पैरामीटर वर्तमान रहता है। तो यहाँ पे अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो इसका हम लोग को हमेशा याद रखना है कि ऑर्थोरोम्बिक होगा, और ये ज्योमेट्री आप लोगों की सॉलिड स्टेट्स में आएगा। तो ये आप लोग पढ़ने का था, लेकिन आप लोग लगता है नहीं पढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का है, एक जलीय घोल का हिमांक -0.186 डिग्री सेल्सियस है। अगर KF 1.86 है तो KB 0.512 है। तो इस जलीय घोल का क्वथनांक
क्वथनांक उन्नयन क्या होगा? तो देखो क्वथनांक उन्नयन कहा तो इसका एक फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला से अगर हम लोग बनाएंगे वीडियो तो लंबी हो जाएगी, तो ऐसे ये और ये कट जाएगा, यहाँ पे जो हम लोग का हिमांक ये कट जाएगा फॉर्मूला से, तो डायरेक्ट KB का वैल्यू ही आ जाएगा, तो वो हो जाएगा। और ये 0.186 है, 1.86 है तो 0.0 मतलब ऊपर 10 आ जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा, तो ये फिर यहाँ पे 5.12 जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे हम बना देते हैं 5.12 रहेगा, और ये अगर कटेगा दोनों तो यहाँ पे नीचे 10 आ जाएगा, तो 10 आ जाएगा तो यहाँ से एक और जीरो हटेगा तो 0.0512 ऐसे आ जाएगा, तो हम लोग का आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आता है, निम्न में से कौन सा विलयन अनुसंग के गुणधर्म नहीं है? तो अनुसंग के गुणधर्म हिमांक का अवनमन है, क्वथनांक का उन्नयन भी है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन भी है, ये हम लोग का रावल्ट का नियम होता है, तो इसका आंसर हम लोग का 4 का डी हो जाएगा, जो हम लोग का बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन 5, फैराडे का द्वितीय विद्युत विच्छेदन का नियम किससे संभावित है? तो द्वितीय अगर बोलेगा तो समतुल्य भार, तो समतुल्य भार यहाँ पे हम लोग का कहाँ पे है? तो हम लोग का जो आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से। क्वेश्चन नंबर 6 है, CH अभिक्रिया CH3CO2H5 प्लस H2O इज इक्वल्स टू CH3COOH में प्लस C2H5OH की अभिक्रिया की कोटि बोल रहा है। तो अगर अभिक्रिया की कोटि बोलेगा तो कोटि के लिए हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऊपर का वैल्यू, तो ऊपर का वैल्यू हम लोग का 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, P2O5 एक अच्छा है, तो क्या अच्छा है? तो P2O5 हम लोग का एक अच्छा अवकारक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है जिंक ब्लेंड अयस्क का सांद्रण किस विधि द्वारा होता है? तो 8 का जो हम लोग का आंसर हो जाएगा, 8 का हो जाएगा फेन प्लावन विधि, जिससे जिंक ब्लेंड का सांद्रण होता है, मतलब सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण फेन प्लावन विधि से करते हैं, और ये वायु की अनुपस्थिति में करते हैं, और भर्जन या जारन जिसे कहते हैं वो वायु की उपस्थिति में करते हैं, सॉरी वो निस्तापन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आंसर जो हम लोग का होगा वो हो जाएगा फेन प्लावन विधि। क्वेश्चन 9 पे आते हैं, कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या है? तो कॉपर पाइराइट का सूत्र होता है CuFeS2, और यही एक ऐसा पाइराइट है, कॉपर पाइराइट ऐसा धातु मतलब मिश्रण है जिसमें दो तत्व पाए जाते हैं, मतलब दो धातु पाए जाते हैं, जैसे कॉपर अलग और फेरस अलग। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन पी खंड का तत्व नहीं है? तो पी खंड का तत्व अगर हम लोग से पूछेगा तो हम लोग का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बेरियम, बेरियम पी खंड का तत्व नहीं है। निम्न में से कौन प्रथम संक्रमण तत्वों के श्रेणी का सदस्य नहीं है? तो प्रथम संक्रमण तत्वों की श्रेणी का सदस्य हम लोग का यहाँ पे मैग्नीशियम नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13, K4FeCN6 में Fe का प्रसंकरण संख्या कितना है? तो Fe का प्रसंकरण संख्या D2sp3 है। क्वेश्चन नंबर 14, CONH3 पे होल 6 और इंटू Cl3 किस प्रकार की जटिल यौगिक है? तो ये हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 14 का A, तो हो जाएगा धनायनिक जटिल यौगिक, तो 14 का जो हम लोग का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा A। क्वेश्चन नंबर 15, दिए गए अभिक्रिया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HI इज इक्वल्स टू X का प्रतिफल क्या होगा? तो 15 का हम लोग का आंसर हो जाएगा 2 आयोडो ब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न अभिक्रिया फिनॉल प्लस CHCl3 प्लस NaOH जब गर्म किया जाता है तो बेंजीन रिंग पे OH प्लस CHO आ जाता है, प्लस 3NaCl प्लस 2H2O आता है, तो ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है? तो ये अभिक्रिया याद करने का सबसे बेस्ट तरीका हो जाएगा कि रीमर टीमैन अभिक्रिया। तो 16 का जो हम लोग का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा B। 17, ग्लिसरॉल क्या है? तो ग्लिसरॉल हम लोग का यहाँ पे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल नहीं होगा, ना ही हम लोग का डाइहाइड्रिक होगा, ना ही प्राइमरी अल्कोहल होगा, ये हो जाएगा ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 18, कैनिजारो अभिक्रिया देता है? तो कैनिजारो अभिक्रिया वो देता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित रहता है। क्वेश्चन नंबर 19, एक अभिक्रिया CH3COOH इज इक्वल्स मतलब अभिक्रिया कराई गई NH3 की उपस्थिति में गर्म करने पर A उत्पाद बना और फिर उसे P2O5 उत्प्रेरक देकर B उत्पाद बनाया गया, तो इसमें B क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था उस साल के लिए जब ये पूछा गया था, इसका आंसर हो जाएगा एसीटोन नाइट्राइल। क्वेश्चन नंबर 20, कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर क्या बनता है? तो 20 का आंसर हो जाएगा हम लोग का एसीटोन बनता है। क्वेश्चन नंबर 21, बेंजीन पे NO2 X की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर NH2 बना, तो ये कौन सा अभिक्रिया रहेगा? तो ये हम लोग जानते हैं कि SnCl अभिक्रिया हो जाएगा, SN/HCl। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हम लोग का आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, C3H9N बनने वाले बहुलक की संख्या कितनी है? तो इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन में हम लोग ये देखते हैं कि ये क्वेश्चन से 4 बहुलक बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 आ जाएगा, अगर N घुल्य पदार्थ के मोल की संख्या तथा N घोलक के मोलों की संख्या तो तुल्य मोल प्रभाज क्या होगा? तो यहाँ पे तुल्य मोल प्रभाज हम लोग का 23 का आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा B। क्वेश्चन नंबर 24, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु निर्भर नहीं करता, तो अर्ध आयु किस पर निर्भर नहीं करता है? तो वो हो जाएगा प्रतिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन
एकल सैकेराइड है। तो अगर एकल सैकेराइड हम लोग का पूछेगा तो वो हो जाएगा हम लोग का फ्रक्टोज। क्वेश्चन नंबर 26, रतौंधी किस बीमारी की कमी से होता है? तो ये क्वेश्चन का आंसर हम लोग बता चुके थे, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। 27 पे आता है, प्राकृतिक रबर रबर किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। क्वेश्चन नंबर 27 का ए हो जाएगा। 28, डिटॉल का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो डिटॉल का उपयोग हम लोग एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं। हम लोग का 28 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब 2018 का सेट सी पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि प्रतिक्रिया A इज इक्वल्स टू बी माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू 2 dB/dt प्रतिक्रिया का वेग नियम है, तो इनमें से कौन सा सही होगा? तो 2018 का सी का जो सेट का पहला हम लोग क्वेश्चन है उसका जो हम लोग का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू के ए स्क्वायर। ये हम लोग निकालने का था, मैंने सॉल्व करके आप लोग को डायरेक्ट आंसर बताया, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो वो वीडियो लंबी हो जाएगी। टिंडल प्रभाव किसमें देखा जा सकता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हम लोग को टिंडल प्रभाव कोलोइडल सॉइल में देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, किस यौगिक का द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक होता है? अगर द्विध्रुव आघूर्ण पूछा जाए तो HF का हम लोग को आंख बंद करके मार देना है। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सबसे अधिक अम्लीय है? तो क्वेश्चन 4 का हम लोग का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, निम्न में से जो ग्राफ खींचा गया 1 2 3 ग्राफ कौन सी प्रतिक्रिया के प्रथम कोटि को दिखाया गया है? तो इसमें हम लोग जान रहे हैं कि प्रथम कोटि हम लोग का ये दिखा रहा है, लेकिन ये नहीं दिखा रहा है, तो ये भी दिखा रहा है। इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा ए और सी दोनों। लेकिन यहाँ पे हाँ 1 और 2 और 3 ये गलत हो जाएगा, 1 और 2 ये भी गलत, 2 और 3 ये भी गलत, 1 और 3 ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ठोस सतह पर गैस का अधिशोषण के लिए log x/m और log p के बीच ग्राफ एक रेखीय होता है। ग्राफ का ढलान स्लोप बराबर होगा, तो ग्राफ का जो स्लोप है किसके बराबर हो जाएगा? वो हो जाएगा 1/n के बराबर। क्वेश्चन नंबर 7, Na2S2O3 प्लस I2 इज इक्वल टू Y प्लस NaI, इस प्रतिक्रिया में Y क्या है? तो इस प्रतिक्रिया में अगर Y के बारे में पूछेगा है तो वो हो जाएगा Na2SO4O6। क्वेश्चन नंबर 8, H2 प्लस Cl2 इज इक्वल टू H न्यू मतलब H न्यू की उपस्थिति में 2HCl बनाया गया, तो इस प्रतिक्रिया की कोटि क्या होगी? तो 8 का हम लोग का आंसर हो जाएगा प्रथम कोटि, तो हम लोग का हो जाएगा 8 का बी। क्वेश्चन नंबर 9, सबसे स्थिर कार्बोनियम आयन कौन सा है? तो सबसे स्थिर अगर पूछेगा तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, FCC रवा का 100 ग्राम जिसका घनत्व D इज इक्वल्स टू 10 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है और सेल एज 200 पीएम है, तो इसमें परमाणुओं की संख्या क्या होगी? तो अगर इसमें परमाणुओं की संख्या हो जाए तो वो हो जाएगा 3 × 10⁻25। क्वेश्चन नंबर 11, यौगिक CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH हो कितने कोनोनिकल संरचना हो सकता है? अगर कोनोनिकल संरचना बोलेगा तो वो हो जाएगा हम लोग का 11 का 4। 12th पे आते हैं, सांद्रण HNO3 में कौन सी धातु क्रियाशील हो जाती है? तो HNO3 में हम लोग जान रहे हैं कि एल्यूमिनियम क्रियाशील हो जाती है। प्रतिक्रिया CH3CH CH CHO जब X के उपस्थिति में CH3CH2OH बनाता है, तो इस प्रतिक्रिया का अभिकारक क्या होगा? तो इसका जो हम लोग का अभिकारक हो जाएगा, बहुत सारे किताब में हम लोगों ने देखा है कि NaBH4 होता है, लेकिन यह आंसर इनकरेक्ट है, इसका LiAlOH4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, किसका ऑक्सीकारक विभव सबसे अधिक होता है? तो ऑक्सीकारक विभव हम लोग जानते हैं 14 का मैग्नीशियम का सबसे अधिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन अधिकतम लुईस अम्ल है? अगर लुईस अम्ल की बात होगी तो वो हो जाएगा हम लोग का Bi3, और अगर लुईस भस्म की बात होगी तो वो हो जाएगा हम लोग का BF3, तो ये हम लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, किसका अनुचुंबकीय आघूर्ण सबसे अधिक होता है? तो अनुचुंबकीय आघूर्ण हम लोग का O2 का सबसे अधिक होता है। न्यूक्लिक अम्लों का क्रम रहता है किस तरह? तो भस्म फॉस्फेट प्लस शुगर, या भस्म शुगर प्लस फॉस्फेट, या शुगर भस्म प्लस फॉस्फेट, या फॉस्फेट भस्म प्लस शुगर। तो 17 का जो हम लोग का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भस्म शुगर प्लस फॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा क्रम अम्लीय शक्ति का रूप सही है? तो अम्लीय शक्ति का रूप हम लोग का यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा CH3CHCOOH CH3COOH C6H5OH, यही होना चाहिए। ऐसे सेकंड देख लेते हैं, ये अभी डाउटफुल है, इसको अभी छोड़ देते हैं। C6H5OH ये नहीं होगा, इससे बड़ा ये नहीं होता, इससे छोटा होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं, CH3COOH ये भी नहीं होगा, HCOH ये हो सकता है, अब उससे बड़ा क्या है, ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर हम लोग का A 100% करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, जलीय नाइट्रेट का घोल ताजा FeSO4 का घोल मिलाने के बाद उसमें सांद्रण H2SO4 मिलाने पर दोनों घोल के मिलान बिंदु पर भूरे वलय का निर्माण होता है। भूरा वलय का अनुसूत्र क्या होगा? तो 19 का हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का A। तो ए हम लोग का करेक्ट आंसर, ये मैंने सॉल्व किया था, सॉल्व करने के बाद आया था। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, HCP संरचना में पैकिंग प्रभाज पूछा है। तो HCP में पैकिंग प्रभाज सबको पता है 0.74 होता है। 21, किस यौगिक के केंद्रीय धातु का परसंकरण DsP2 होता है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने सॉल्व किया था, सॉल्व करने के बाद निकाला था तो उसका आंसर आया था NiCN
NiCN4 पे -2। तो ये कुछ सब क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व वीडियो में करूँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैंने पहले सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। तो 22 का जो क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच तो 7.4, ये सबको पता है। 23 निम्न में से कौन सा को बहुलक का एक उदाहरण है? तो को बहुलक पूछा तो वो हो जाएगा ब्यूनाइस। क्वेश्चन नंबर 24। अब वीडियो थोड़ा स्पीड चलेगी क्योंकि वीडियो में टाइम ज़्यादा ही कंज्यूम हो रहा है। तो 24 पे आता है, निम्न में से किस अभिक्रिया में नए कार्बन कार्बन बंधन का निर्माण नहीं होता है? तो 24 का हम लोग का आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कैनिज़ारो अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 25। जलीय घोल का में हाइड्रोजन इनमें किसे अवकृत नहीं करेगा? तो जलीय घोल का अगर हाइड्रोजन रहा जाए तो वो हम लोग का Zn+2 को अवकृत नहीं करेगा। कौन सा यौगिक गर्म करने पर विघटित नहीं होता है? तो 26 का हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा NO2CO3। 27 पे आते हैं। अमोनिया गैस कॉपर सल्फेट के घोल से प्रवाहित करने पर गहरा नीला रंग उत्पन्न होता है। गहरे नीले रंग का अनुसूत्र क्या होगा? तो अगर गहरा नीला रंग जो होता है उसका जो अनुसूत्र होता है वो हो जाएगा हम लोग का CuNH3 इंटू SO4। क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से सबसे शक्तिशाली केंद्र स्नेहिल है? तो केंद्र स्नेहिल सबसे शक्तिशाली कौन है? तो वो हो जाएगा CH3O पे माइनस। क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से कौन सा जलीय घोल का हिमांक बिंदु न्यूनतम होगा? तो अगर जलीय घोल का हिमांक बिंदु पूछ रहा है तो वो हो जाएगा हम लोग का 0.01 मोल ऑफ NaCl। तो क्वेश्चन नंबर 29 के बाद 30 पे आते हैं। किसी प्रतिक्रिया में अग्रिम और पीछे की प्रतिक्रियाओं का उत्तेजन ऊर्जा समान है तो क्या होगा? तो अगर दोनों हम लोग का समान है तो डेल्टा एज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। डेल्टा एस नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। शून्य कोटि की अभिक्रिया नहीं होगी बल्कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 30 का आंसर डी हो जाएगा। 31 पे आते हैं। CH3CONH C2H5 का IUPAC नेम क्या है? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन का हम लोग का आंसर हो जाएगा N इथाइल एसिटामाइड। क्वेश्चन नंबर 32। CH3Cl Mg और ईथर की उपस्थिति में जब A उत्पाद बनता है तो HCHO और H2O प्लस से की उपस्थिति में B उत्पाद बनता है तो यौगिक B क्या है? तो 32 का हम लोग का आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा CH3C2OH। ये हम लोग का कंफर्म आंसर है। 33 पे आते में से किसका बंधन कोण सबसे अधिक होता है? अगर बंधन कोण की बात की जाए तो वो हम लोग का हो जाएगा BF3, इसका सबसे अधिक होता है। और अगर ये सब का बात किया जाए तो इसका हो जाएगा हम लोग का 1.09 के लगभग, और इस सब का मतलब इसका होता है 1.20 के लगभग, और इसका सबसे कम होता है। और भी मतलब काफ़ी है, ये सब का निकालना पड़ता है और वो कम होता है। तो इसका जो हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का BF3। तो BF3 हम लोग का कंफर्म आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 के बाद आते हैं 34 पे। तो 34 CuSO4 के घोल में लोहे का टुकड़ा डालने पर घोल का नीला रंग परिवर्तित हो जाता है किस रंग में? तो नीला रंग भूरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। अब आते हैं 35 में। तो 35 आंसर थोड़ा क्रुशियल है। इसमें अगर रेजोनेंस लगाया जाए तो दूसरा आंसर आएगा, बेसिसिटी लगाया जाए तो दूसरा आंसर आएगा। इसलिए ये क्वेश्चन आए तो पॉज ही कर देना बेहतर रहेगा, लेकिन मेरे हिसाब से जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 35 का C। इसलिए ये क्वेश्चन टच नहीं करना। आपके 35 क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट इसी वीडियो में 2019 और 2020 का भी क्वेश्चन ऐड कर दिया जाएगा, और ऐड करने के बाद आपके पास एक क्रिस्टलाइज वे में 2016, 17, 18, 19 और 20 तक का क्वेश्चन मिल जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें 2009 से लेकर 2016 का सेट ए और 17 का सेट ए और 18 का सेट ए तक सारा क्वेश्चन कर दिया जाएगा। मतलब कि 2 वीडियो में आप लोग का आधा घंटा तक का वीडियो रहेगा, एक वीडियो और एक वीडियो आधा घंटा। 1 घंटा में आप लोग का 2021 तक का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए, तब तक के लिए आप लोग 2020 का वीडियो देखिए। अभी इस वीडियो को जल्द मैं इसके साथ ही ज्वाइन कर दूंगा। 2019 का सेट ए है। टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक फैराडे विद्युत में कितने कूलम के बराबर होते हैं? तो वो हो जाएगा 96,500 कूलम। लोहे का मुख्य अयस्क क्या है? मैग्नेटाइट भी है, सिडेराइट भी है, हेमेटाइट भी है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड, अल्कोहल बनने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? वो हो जाएगा हाइड्रोक्साइल ग्रुप। क्वेश्चन फोर्थ, संक्रमण तत्वों को और भी किस नाम से जाना जाता है? वो हो जाएगा डी ब्लॉक। क्वेश्चन 5, कार्बोहाइड्रेट जो संश्लेषित होकर 3 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड इकाई प्रदान करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो जो 3 से 10 मोनोसैकेराइड प्रदान करते हैं उसे ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। क्वेश्चन 6 पे आते हैं। ब्यूना एन तथा ब्यूना एस क्या है? तो ये एक संश्लेषित रबर है। क्वेश्चन 7, पेट में प्रत्यय को बनने से रोका जा सकता है किसके द्वारा? तो प्रत्यय को बनने से, अत्यधिक अम्ल को बनने से प्रत्यय के द्वारा रोका जा सकता है। क्वेश्चन 7, CH3COOH का IUPAC नेम क्या है? तो ये हो जाएगा CH3COOH। तो ये 2 कार्बन है तो इथेन, तो इथेनोइक एसिड। क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 9, सुक्रोज का सूत्र क्या है? सुक्रोज का सूत्र हो जाएगा C12H22OA11। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन 9 का आंसर बी। क्वेश्चन 10 पे आते हैं। CH3CH2NH2 को क्या कहा जाता है? तो CH3CH2NH2 को इथाइल एमीन कहा जाता है। क्वेश्चन 11, आवर्त सारणी में ग्रुप 1 के तत्वों को क्या कहता है? तो ग्रुप 1 के तत्व क्षारीय धातु, और ग्रुप 2 के तत्व क्षारीय भूमिज धातु, और ग्रुप 18 के तत्व नोबल गैस, जिसे आखिर ये गैस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12,
एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो जो गलनांक के नीचे हवा की अधिकता रहेगा तो उसे भर्जन कहेंगे, और हवा की अनुपस्थिति में निस्तापन होता है। क्वेश्चन नंबर 13, कॉपर धातु का शोधन निम्न में से किस विधि के द्वारा होता है? तो कॉपर रहेगा, या फिर सोडियम रहेगा तो वैद्युत अपघटनी शोधन हो जाएगा। क्वेश्चन 14, अमोनिया आर्द्र लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? तो आर्द्र लाल लिटमस पत्र को अमोनिया ब्लू में बदल देता है, क्योंकि अमोनिया बेस होता है। क्वेश्चन 15, उजला तथा पीला फास्फोरस क्या है? तो ये एक दोनों के अपरूप है। क्वेश्चन 16, नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, तो नाइट्रिक अम्ल ओस्टवाल्ड विधि द्वारा तैयार किया जाता है, इसका उत्प्रेरक पीटी होता है, ये हमेशा हम लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन 17 पे आते हैं, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या है? तो नाइट्रिक एसिड का सूत्र है HNO3। क्वेश्चन 18, K4FeCN6 में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, मतलब ऑक्सीकरण संख्या? तो क्वेश्चन नंबर 18 का हम लोग का आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि इसमें जो ऑक्सीडेशन संख्या है Cn का होता है -1, तो ये हो जाएगा K4 का +4 और Cn का -6 इज इक्वल्स टू x, तो x मतलब इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा हम लोग का +2, तो +2 हम लोग का बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19, K3FeCN6 क्या है? तो ये एक उपसह संयोजक लवण है, उपसह संयोजक लवण नहीं बल्कि यौगिक है। PCl5 क्या है? तो ये एक ऑक्सीकारक है, इसका आंसर बहुत सारे लोग सी मारते हैं जो कि गलत है। NH3 में N का प्रसंकरण क्या होगा? तो sp3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, ओलियम में H2SO4 के साथ कौन सा अवयव उपस्थित रहता है? तो H2SO4 के साथ हम लोग क्या ऐड करेंगे? तो ओलियम का फॉर्मूला होता है H2H2O7, तो H2H2O7 होगा तो इसका आंसर हम लोग का SO3 हो जाएगा, क्योंकि SO4 के साथ SO3 ऐड करेंगे तो SO7 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सी गैस जल में एकत्र नहीं की जा सकती? तो जल में सल्फर डाइऑक्साइड एकत्र नहीं किया जा सकता। निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणविक होती है? तो एकल परमाणविक हम लोग जानते हैं कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन, रेडॉन, क्रिप्टन, ये सब होता है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है तो ये एक अधातु है। क्वेश्चन नंबर 26, पॉलीथीन एक बहुलक है किसका? तो पॉलीथीन तो इथीन है, तो ये इथीन का बहुलक है। क्वेश्चन नंबर 27, ज्वर को कम करने के लिए कौन उपयोगी है? तो ज्वरनाशी। क्वेश्चन नंबर 28, अल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या है? तो अल्कोहल का OH हो जाएगा, और CO कीटोन का हो जाएगा, और CHO एल्डिहाइड का, और COOH एसिड का, जिसे कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, हीलियम का सूत्र क्या है? तो हीलियम का सूत्र He हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, ये किसका स्ट्रक्चर है? तो ये स्ट्रक्चर हम लोग जानते हैं कि फिनॉल का है, कभी भी बेंजीन रिंग के ऊपर OH बॉन्ड OH बन जाता है तो ये फिनॉल हो जाता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 पे, डेटॉल क्या है? तो डेटॉल एक प्रतिरोधी जिसे एंटीसेप्टिक कहते हैं। H2SO4 है, तो H2SO4 इसमें जो है दो एकल भास्मिक नहीं होगा, ये द्विभास्मिक हो जाएगा, क्योंकि जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो OH दो जगह आएगा, तो इसीलिए हम लोग का इस टाइप का शेप बनेगा। क्वेश्चन नंबर 33, CH4 में सिग्मा बंधों की संख्या कितनी है? तो CH4 में सिग्मा बंध अगर पूछा जाए तो वो हो जाएगा 4, और अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए तो वो हो जाएगा sp3। क्वेश्चन नंबर 34, आवर्त सारणी में द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या, तो द्वितीय आवर्त में 8 होती है, पहले आवर्त में 2 होती है, और तीसरे आवर्त में 18। क्वेश्चन नंबर 35, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। क्वेश्चन फर्स्ट, एल्केनल का सामान्य सूत्र क्या है? एल्केनल का सामान्य सूत्र हो या कीटोन का, दोनों का होता है CnH2n+O, तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाए, फर्स्ट का हम लोग का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, COOH ग्रुप के अलावा अमीनो अम्ल में क्या पाया जाता है? तो COOH ग्रुप के अलावा अमीनो अम्ल में NH2 पाया जाता है। क्वेश्चन थर्ड, अभिक्रिया N2 3H2 इज इक्वल्स टू 2NH3 प्लस Q कैलोरी ताप बढ़ाने पर क्या होता है? जब ताप बढ़ता है तो अमोनिया NH3 का संपादन घट जाता है। क्वेश्चन 4, बेंजीन का अनुसूत्र क्या है? C6H6 हो जाएगा। क्वेश्चन 5, मिथॉक्सीमीथेन का सूत्र क्या है? मिथॉक्सीमीथेन अगर बोल रहा है तो हम लोग का हो जाएगा CH3COCH3, और अगर इथॉक्सी इथेन बोलता तो वहाँ पे C2H5 CO C2H5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता? तो इसका जो है केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, कौन है जी? आ गया, तो इसमें Cu हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, उजला तथा पीला फास्फोरस क्या है? ये एक दोनों के अपरूप है। क्वेश्चन 8, Na3Cr C2O4 पे होल 3 क्या है? इसमें क्रोमियम की उप संयोजक संख्या क्या है? तो 20 का हम लोग का आंसर हो जाएगा 6, इसका 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, वात्य भट्टी में निम्नलिखित में किस ऑक्साइड का अपचयन होता है? वात्य भट्टी में आयरन का ऑक्साइड का हो जाएगा। क्वेश्चन 10, निम्न में से कौन विलयन के लिए अनुसंख्य गुणधर्म है? तो विलयन के लिए अनुसंख्य गुणधर्म प्रासरण नहीं बल्कि प्रासरणीय दाब होगा, तो आंसर हम लोग का यही करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, सिरका कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक एसिड CH3COOH कहते हैं वो पाया जाता है। रवादार ठोस कौन है? तो रवादार ठोस वैसे ठोस जो क्रिस्टली हो तो उसे हीरा कहते हैं, जैसे हीरा हो सकता है। क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में कौन
प्रबलतम भस्म है, अगर प्रबलतम भस्म के बारे में पूछा जाए तो वो हो जाएगा CH3 पे होल्ड ट्वाइस और NH। क्वेश्चन 14, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है, क्यों? क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, ओलियम का सूत्र क्या है? H2H2O7 हो जाएगा। क्वेश्चन 16, बेरावादार ठोस का उदाहरण क्या है? तो बेरावादार ठोस का उदाहरण कांच हो जाएगा। क्वेश्चन 17, राउल्ट का नियम आदर्श विलयन में निम्नलिखित में कौन सा गुण सही है? तो राउल्ट के नियम का ये पालन करता है। क्वेश्चन 18, खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसे क्या कहता है? वैसे खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसे अयस्क कहते हैं। क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में कौन जिंक का अयस्क नहीं है? तो जिंक का अयस्क जिंक ब्लेंड भी है, कैलेमाइन भी है, जिंकाइड भी है, बॉक्साइट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 20, गैल्वेनिक सेल पे एनोड क्या होता है? तो एनोड निगेटिव में रहता है और कैथोड पॉजिटिव में रहता है गैल्वेनिक सेल में। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो निम्नलिखित में सभी अयस्क खनिज होते हैं, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 22, किसी भी पदार्थ की क्रिया करने की दर निर्भर करता है किस पर? सक्रियन द्रव्यमान पर। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 23, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए T हाफ इज इक्वल टू क्या होगा? तो ये हो जाएगा 0.693 बाई लेमडा, या फिर K, कुछ भी बोल सकते हैं प्रथम कोटि के लिए T हाफ। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन हम लोग का नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन उस हिसाब से हमको बी ही को सही बना देते हैं और यहाँ पे 63 के जगह 93 कर देते हैं। क्वेश्चन 24, कीटोन CrCOR का अपचयन LiH4 से कराने पर क्या मिलता है? एक सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है। क्वेश्चन 25, HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या क्या होती है? परमाणुओं की संख्या अगर पूछेगा तो 6 हो जाएगा, और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा वो 12 हो जाएगा। कौन कार्बनिक यौगिक सिल्वर मिरर जांच देता है? तो सिल्वर मिरर जांच के बारे में अगर कोई भी कार्बनिक यौगिक के बारे में पूछा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो HCOOH हो जाएगा। ये कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, बल्कि ये एक एल्डिहाइड की तरह ट्रीट करता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता? तो चीनी का घोल, कोई भी सॉल्यूशन में टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है। कीटोन का क्रियाशील मूलक, मतलब वैसा सॉल्यूशन जिसमें चीनी हो या फिर समांगी सॉल्यूशन मान लो होमोजीनस। कीटोन का क्रियाशील मूलक क्या होता है? कीटोन का CO होता है। क्वेश्चन नंबर 29 आते हैं, NiCO4 में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो NiCO4 में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या 0 है, इसमें हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि CO का यहाँ पे हो जाएगा 0, और 0 × 4 0 इज इक्वल टू 0। प्रसारण दाब निम्नलिखित में किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है? तो P बराबर CRT हो जाएगा। 31, इसमें से फिनॉल कौन है? तो फिनॉल के बारे में अगर बोले तो इससे बहुत सारे लोग कंफ्यूज है, तो वो गलत हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। 32, अर्धपारगम्य झिल्ली से परासरण क्रिया में कौन निकल जाता है? तो हो जाएगा विलायक के अणु। 33, निम्न में से कौन एल्डोल संघनन में भाग लेता है? तो एल्डोल संघनन वही भाग लेता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होने ही होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। क्वेश्चन नंबर 34, रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया होती है, कैसा? वो अनुत्क्रमणीय इरिवर्सिबल होता है। क्वेश्चन 35, निम्नलिखित में किसकी आकृति चतुष्फलकीय होती है? तो अगर आकृति के बारे में हम लोग से अगर पूछा जाए तो आकृति हम लोग का हो जाएगा चतुष्फलकीय वाला, तो चतुष्फलकीय हम लोग का आकृति हो जाएगा NiCl4 का। क्वेश्चन नंबर 36, आवर्त सारणी में ग्रुप 16 ऑक्सीजन के अलावा क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन के अलावा सल्फर पाया जाता है। एनिलीन में पाई बॉन्ड की संख्या कितनी है? तो पाई बॉन्ड 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है? तो CrO2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, CONH2 ग्रुप को कहा जाता है? CONH2 को ग्रुप को अमीडो ग्रुप कहा जाता है। क्वेश्चन 40 पे आते हैं, अल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मूलक कौन है? तो मूलक OH हो जाएगा। 41, किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या करता है? वेग को बढ़ा या घटा सकता है, नेगेटिव रहा और पॉजिटिव रहा, दोनों हिसाब से। निम्नलिखित में कौन हैलोजन प्रबलतम ऑक्सीकारक है? अगर प्रबलतम ऑक्सीकारक के बारे में बोला जाएगा तो वो हो जाएगा हम लोग फ्लोरीन। चलिए 2020 तक का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।